दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ रोहास नागपाल हैं, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन के, और दूसरी तरफ हमारे साथ अजीत खुराना जी भी हैं, ये फाउंडर है जेनेसिस नेटवर्क के, क्रिप्टो एक्सपर्ट है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अजीत जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कौन सी एक स्ट्रैटेजी होगी जिस पर आप उंगली रख के कह सकते हैं कि हाँ, इस पर थोड़ा सा मुझे भरोसा है? देखिए, भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, इसके लिए कब पैसे का निवेश करना ये बोलना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से जो एवरेजिंग स्ट्रेटेजी है, यानी कि आप अलग अलग समय पर एक ही मात्रा के पैसे डालें, तो उससे जब कीमत कम होगी आपको ज्यादा शेयर या टोकन या बिटकॉइन मिल जाएंगे, जब कीमत ज्यादा होगी तो कम मिलेंगे, कम होगी तो ज्यादा मिलेंगे। ये तो करना ही होगा। स्कैल्पिंग जो है वो इंडिया में समझो मानो एक तरह से बंद ही हो गया, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पर टीडीएस लगेगा तो आपकी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। आर्बिट्राज तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, मगर इसका मौका बहुत कम मिलता है, और जब मिलता भी है तो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिलता। आप लाखों करोड़ों रुपए अक्सर नहीं डाल पाते। और रही बात रिस्क बकेटिंग की, ये तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो के साथ भी, अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के साथ भी, और अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो के साथ भी। तो आपने तो चारों को ही एक अच्छा विश्लेषण जो है वो आपने कर दिया है, और ये बात बिल्कुल आपने सही की, वो टीडीएस वाली बात। और वो जैसे ही अनाउंस हुआ भी था सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले यही पॉइंट उठा था, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने यही कहा था, जो ट्रेडर्स हैं, खासतौर पर जो डेली ट्रेडर्स हैं, वो कहां जाएंगे, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस कटेगा, और वो हालांकि बाद में अगर आप क्लेम भी कर पाए, पर आपकी कैपिटल जो है वो वहां पर लॉक हो जाएगी। रोहास, आप बताइए, क्या आप इनमें से कोई एक पिक करते हैं, या जो थोड़ी ज्यादा फेवरेट हो आपकी कोई स्ट्रैटेजी, या आपने लोगों को फॉलो करते देखा है, या कुछ ऐसा? जरूर। तो मेरी सोच तो एक ब्लॉकचेन डेवलपर की जैसी है। तो मैं सोच देखता हूं कि कौन से ब्लॉकचेन्स हैं जिनमें मेरे क्लाइंट्स आके मुझे बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट या सोल्यूशन बना के दीजिए। तो फिर मेरे को समझ में आ जाता है, अच्छा मार्केट में ये वाले अच्छे चलने वाले हैं, और उस हिसाब से मैं उनको देखता हूं। पर अगर मुझे आप समझिए उनके अलावा भी कुछ लेना है, तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस में बिलीव करता हूं कि ये क्रिप्टो क्या करती है, इसका यूज केस क्या है, वो सोच के अगर हम खरीदे तो मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकती है। इनमें से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है रोहास जो आप किसी बिगिनर को रेकमेंड करेंगे? जरूर। बिगिनर को मैं रेकमेंड करूंगा, आप आर्बिट्राज खोजने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आर्बिट्राज में यूजुअली लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप उसी टाइम में खरीद और बेच रहे हैं। क्योंकि मार्केट्स में इनएफिशिएंसी है कि हर क्रिप्टो हर मार्केट में सेम प्राइस पे नहीं चलती है, और यह आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको शेयर मार्केट में भी मिल सकती है कभी कभी। तो मैं ऑलवेज रेकमेंड करूंगा कि अगर आप नए हैं तो आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ समय पहले एक रूमर आ गया था इंडिया में कि क्रिप्टो बैन होने वाला है, और इमीडिएटली उसकी वजह से यूएसडीटी जो है स्टेबल कॉइन, उसकी रूपी के अगेंस्ट वैल्यू एकदम गिर गई थी। पर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर टू रूपी तो चेंज नहीं हुआ था, तो उस एक दिन में बहुत लोगों ने बहुत पैसा बना लिया आर्बिट्राज करके। तो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप नए हैं तो आर्बिट्राज खोजते रहिए, पर इतना याद रखिए कि लो लिक्विडिटी क्रिप्टो में मत जाइए, क्योंकि फिर बेचते टाइम आप फंस सकते हैं। दर्शकों का रिवीजन कर दो। आर्बिट्राज यानी कि आप एक एक्सचेंज से खरीदें, दूसरे में बेचें, और उसी में आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाए। लेकिन इसमें एक हैक यही होता है कि आप फिर ऐसी दो एक्सचेंजेस को चुनें जहां पर जिस क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं उन दोनों एक्सचेंजेस में प्राइस का अंतर ज्यादा है। वो एक हैक जरूर फॉलो कीजिएगा। दूसरी तरफ अजीत जी, आप बताइए, बहुत सारे बिगिनर्स जो है वो स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं या फिर वो पढ़ते हैं इसके बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं आज भी कुछ ऐसे बिगिनर्स होंगे जो इस शो को देख रहे होंगे। आप एक बिगिनर को कौन सी स्ट्रैटेजी कहेंगे? जरूरी नहीं है कि वो इन चार में से कोई एक हो, उसके अलावा भी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये अमीर बनने के नुस्खे तो हम जिंदगी भर तलाशते रहते हैं, पर ऐसा कोई अमीर बनने का नुस्खा होता नहीं है जो कि फुल प्रूफ हो। ये तुक्केबाजी होती है, कुछ तुक्के ज्यादा लगते हैं, कुछ तुक्के कम लगते हैं। यदि आप पूर्ण रूप से बिगिनर हैं तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जरूर कीजिए। नहीं तो अक्सर देखा यह गया है कि जब मार्केट बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचती है उस समय लोग खरीदना शुरू करते हैं, और जब गिर जाती है तो खरीदने की जगह उस समय डर के सहम जाते हैं। तो यानी कि हमारी बुद्धि विपरीत रहती है। तो इसलिए जो एसआईपी की स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड्स ने फेमस की थी, जिसको आज हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का नाम देके इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, उस पर जरूर अमल कीजिए। साथ ही साथ देखिए, चाहे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो, रिस्क बकेटिंग हो, स्कैल्पिंग हो या आर्बिट्राज हो, ये सारी चीजें तभी आती हैं, आर्बिट्राज को छोड़ के बाकी तीन, जब आपने ये डिसाइड कर लिया हो कि जो चीज में मैं डील कर रहा हूं वो सच में अच्छी चीज है। तो फंडामेंटल एनालिसिस यानी अपने आपको ज्ञान देना, एजुकेशन करना, इसका तो और कोई दूसरी तरीका है ही नहीं। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ये प्रोग्राम देखते रहिए। बिल्कुल। रोहास, आपकी तरफ से क्या टिप होगी?
हाँ, एकदम सही, मैं अग्री करता हूँ उनके साथ कि सीखते रहिए और ये शो देखते रहिए। तो जरूर फंडामेंटल एनालिसिस के का कोई देयर इज नो सोल्यूशन, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें आप अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं और अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो अच्छा करते ही रहेगा और वो बढ़ते ही रहेगा। आप क्लासिक एग्जांपल देख लीजिए, बिटकॉइन और इथेरियम, कितने साल हो गए हैं पर उनकी वैल्यू टॉप में है, बिकॉज दोनों एक काफी इंपॉर्टेंट यूज केस पे बने हैं, बहुत दुनिया के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है। तो वाकई ये शो देखते रहिए जहां पर चर्चा होती है और जहां पर अजीत जी और रोहास जी जैसे मेहमान आते हैं और सरल शब्दों में टेक्निकल चीजों जो है वो समझा भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।